सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रेनबो कस्टर्ड बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको रेनबो कस्टर्ड के इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ फ्लेवर लिए हैं। ये है स्ट्रॉबेरी, वनीला, बनाना, ये तीन कपों में मैंने अलग-अलग दूध लिया है। 3 कप दूध के और 1 कप चीनी का मैंने लिया है। अब मैं हर कप में हर कलर का 2-2 चम्मच लूँगी, बनाना के भी और वनीला के और इसी तरह स्ट्रॉबेरी के मैं 2-2 चम्मच लूँगी। अब मैं इसके 2-2 चम्मच लूँगी, सिर्फ 2-2। ये याद रखें कि आपने ठंडे दूध में इसको हल करना है। अब अगर गर्म लेंगे तो इसकी डलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच ले लिए और इसको इस तरह हल करना है ताकि डलियाँ ना बने। ठंडे दूध में नहीं बनती। अगर आप उबला हुआ गर्म दूध लेंगे तो फ़ौरन उसी वक्त डलियाँ सी बन जाएंगी। ये देखें हल हो गया। अब मैं तीनों को अलग अलग से तीनों कलर को इसी तरह हल करूँगी जिस तरह मैंने ये हल किया है। ये देख लें मैंने तीनों कलर अलग-अलग दूध में हल किए हैं। अब मैंने आधा किलो दूध लिया था, उसी में से ये कप मैंने एक कस्टर्ड का लिए निकाला है और बकाया दूध मैं उबलने के लिए रख दूँगी, 1 गिलास जो दूध का बचा है। अब यही तरीका मैं फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। बनाना के लिए भी मैं 1 गिलास लूँगी दूध का और साथ ये लूँगी। इसके लिए भी इसने 1 ही गिलास पानी दूध का लूँगी और यही तरीका सारा इस्तेमाल करूँगी। अब मैं दूध को गर्म करने लगी, जब दूध का उबाल आएगा तो इसमें मैं ये फ्लेवर डाल। इसी तरह इस फ्लेवर के लिए भी मैंने उतना ही दूध लिया है, दोनों में आधा किलो। अब मैंने तीसरे फ्लेवर यानी बनाना के लिए भी उतना ही दूध लिया है और इतना ही ये जो मिक्सचर बनाया है वो भी आधा किलो दूध में से ही मैंने मिक्सचर भी बनाया है और ये 1 गिलास दूध का लिया है जो मैं उबाल के लिए रखने लगी। अब मैं इसमें दूध डालने लगी। ये देखिए मैंने सारा दूध डाल दिया है। अब 3 चम्मच मैं चीनी के भी इसमें डालूंगी। 1 अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी। ये जब उबाल आएगा तब मैंने इसमें ये कस्टर्ड डालना है। अब ये कि दूध को उबाल आ गया, अब मैं इसमें डालती जाऊंगी और चम्मच मुसलसल हिलाता रहना, एक नमक के लिए भी नहीं रहेगा। ये अमल आपने उस वक्त तक करता रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद करके फिर ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए गाढ़ा हो गया है, ये गाढ़ा होकर ये तैयार हो गया। इसमें चीनी हर चीज़ परफेक्ट है। अब मैं इसको डालने लगी हूँ। आप देखिए दूध को उबाल आ चुका है। अब इसमें भी मैं 3 चम्मच चीनी के डालूंगी। अब मैं वनीला कस्टर्ड डाली। देखिए इसमें ये बैठ जाता है नीचे, इसको दोबारा चम्मच हिला के ना तो फिर इसमें डालेंगे तो देखिए बर्तन बिल्कुल साफ होगा। और अब इसको बार बार आते हैं वो पहले वाला सारा तरीका। अब ये वनीला कस्टर्ड डाल देंगे। जो अमल मैंने पहले कस्टर्ड में किया है वो इसी दूसरे में भी वही किया, तीसरे में भी वही अमल बनाना है। इसे बनाने का यही तरीका है तीनों का जो मैं आप कर रही हूँ। अब मैं तीसरा स्ट्रॉबेरी वाला बनाने लगी। इसमें भी यही पूरा तरीका है, पहले वाला ही, पहले और दूसरे वाला।
ये देखें व्यूअर्स, अब हमने रेनबो कस्टर्ड को मैंने डिश आउट कर लिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये डिश रेनबो कस्टर्ड पसंद आया होगा। इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको हमारी ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।